प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? पीछे अभी आ रही है ना, पहले नहीं आ रही थी। हालेलुया। चलिए, हम वचन सुनने के लिए आए हैं। हवा तो हम हर रोज़ ही लेते हैं, तो हवा में हम अपने घर में जाकर बैठ सकते हैं। अभी हम वचन सुनने के लिए आए हैं, तो वचन की ओर ध्यान दें। यही वचन हमें अंत के दिनों में फैसला करेगा हमारा, हम क्या हैं, कैसे हैं, प्रभु के मार्ग में हम चलने वाले हैं, कोई चूक की है या नहीं की है, क्या वचन हमने सुना है। जब सुना ही नहीं तो विश्वास क्या करेंगे? वचन में लिखा है विश्वास सुनने से आता है, सुनने से। विश्वास सुनने से, परमेश्वर का वचन सुनना है, और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, तभी तो हम विश्वासी बनेंगे। हम संगत में आए, तालियां बजाकर चले गए, कुछ सुना ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, तो वो मसीही नहीं है। वो चौड़े मार्ग पर हैं, आज भी वो चौड़े रास्ते पर हैं। प्रभु प्रभु कहने वाले तो हैं, प्रार्थना भी करते हैं। प्रार्थना कौन सी प्रार्थना होती है? मतलबी प्रार्थना होती है। मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस हमने प्रभु से क्या लेना? प्रभु जाए भाड़ में, हमें कुछ प्रभु से लेना देना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना? स्वर्ग लेके जाने के लिए। अभी हमने कहा नीचे बारात आई थी, दुल्हन को लेने आए थे। एक दिन ऐसे ही प्रभु की बारात आएगी, दुल्हन ले जाएंगे। अगर हम तैयार हैं वचन के अनुसार, जब हमें पता ही नहीं वचन क्या है, तो हम क्या तैयारी करेंगे? जब दुल्हन को पता ही नहीं फाउंडेशन कहाँ लगाना है चेहरे पे, वो कहीं और ही लगा लेगी, तो क्या फ़ायदा? मेकअप कैसे करना है, आईब्रो करानी है या बाल मुंडाने हैं, ऐसे कराती है ना दुल्हन, ब्यूटी पार्लर पे जाती है। 1-2 दिन पहले दुल्हन जो है ब्यूटी पार्लर पे जाती है, उसकी शादी है। तो हम सब कहाँ आए हैं? कहाँ पर आए हैं? ब्यूटी पार्लर में आए हैं। कहाँ आए हैं? ब्यूटी पार्लर में आए हैं, सजने के लिए, संवरने के लिए। कौन सजाता है हमें? ये परमेश्वर का वचन हमें सजाता है, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से, अंदर से। हम ऊपर से बहुत सुंदर हो सकते हैं, लेकिन अंदर से क्या है? जब परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को भेजा इज़राइल का राजा चुनने के लिए, तो शमूएल के सामने बहुत से लोग लाए गए। दाऊद के भाई भी थे उनमें, जो लंबे चौड़े थे, गोरे चिट्टे थे, सुंदर थे दिखने में। और जो शमूएल नबी था वो दुविधा में पड़ गया, ये है क्या? ये है? नहीं, ये नहीं है। ये है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। ये, अरे ये भी नहीं है। ये तो बहुत सुंदर दिखता है, देखो, यही हो सकता है राजा। राजा तो ऐसे होते हैं। प्रभु कहता है इंसान का देखना और परमेश्वर का देखना, इन दोनों में अंतर है। इंसान बाहर से देखता है, बाहर से इंसान बाहर से देखता है, और प्रभु अंदर से देखता है। बहुत से लोग दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन जब आप उससे बात करेंगे, उनसे आप मेल मिलाप बढ़ाएंगे, तो वो लोग आपको बुरे लगने लग जाते हैं। और बहुत से लोग शक्ल सूरत में इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो उनका मेल जोल इतना अच्छा स्वभाव होता है, उनके साथ आपका गहरा रिश्ता बन जाता है। मैं वकील हूँ, मेरे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं तलाक के। पत्नी भी बहुत सुंदर है, पत्नी भी बहुत सुंदर है, तो भाई क्या हो गया? भाई आपस में बनती नहीं है, अंदर से ख़राब है। ऊपर से तो सुंदर है, लेकिन अंदर से अच्छे नहीं है, इसलिए बनी नहीं है, इसलिए तलाक हो गया। अभी आपस में रहना नहीं चाहते। पिता परमेश्वर हमें अंदर से संवारता है, हमें अंदर से मेकअप करता है। हम जो है आत्मिक ब्यूटी पार्लर में आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें संवारता है, इसलिए ये मेकअप किट जो है अपने पास रखिए। हालेलुया। हम कौन हैं? हम प्रभु की दुल्हन हैं, इसलिए ये मेकअप किट हमारे पास होनी चाहिए। हालेलुया। इसको पढ़ पढ़ के तो हम संवारेंगे। ये क्या है? दर्पण है।
लिखा ना वचन में, ये हमें दर्पण है, ये हमें अपने आप को दिखाता है। कब दिखाएगा अपने आप को? जब हम दर्पण के सामने खड़े होंगे। क्या हम 24 घंटे दर्पण के सामने खड़े रहते हैं? नहीं, हम काम भी करते हैं, हम रोटी भी बनाते हैं, हम जो है और भी काम करते हैं, फैक्ट्री में भी काम करते हैं, बाज़ार में भी जाते हैं। शीशा थोड़ी साथ में लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते। कुछ समय हम शीशे के सामने संवरते हैं, सजते हैं, बाल संवारते हैं और फिर हम चले जाते हैं कि अभी हम ठीक है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, संवारता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। जो विनाश को जाने वाला रास्ता है वो चौड़ा है। आसान है, लगता है, आसान लगता तो है, लेकिन वो जाएगा कहाँ? विनाश की ओर जाएगा। आपको गर्मी लग रही है? मुझे भी लग रही है। रुमाल निकालेंगे अपना, मेकअप नहीं उतरेगा, रंग उतरेगा आपका। देखिए मैं गोरा हो गया। धन्यवाद प्रभु का, हालेलुया। लिखा है चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। गांव की सड़कें देखी आपने? हम सभी गांव से संबंध रखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा, या हम खुद गांव से संबंधित हैं, या हमारा कोई ना कोई गांव में रहता है, या हम कभी ना कभी गांव में जाते रहते हैं। तो गांव की सड़कें कैसी होती हैं? मुश्किल से वो एक कार निकलती है, उसमें अगर सामने से एक कार आ जाए तो दोनों को अपना अपना टायर एक एक नीचे उतारना पड़ता है, कच्चे में। ऐसा ही होता है ना, कच्चे में उतारना पड़ता है ताकि वो भी निकल जाए, मैं भी निकल जाऊं। और गाड़ी की रफ्तार भी धीमी कर देते हैं वो। हालेलुया। आप सबको सुनता है? हालेलुया। तो दोनों जो हैं बड़ी सावधानी से निकल जाते हैं। और चौड़ा रास्ता कौन सा है? ये जीटी रोड देखा आपने, दिल्ली को जाता, जो लुधियाना से दिल्ली जाता है। गांव की सड़कों पे कभी एक्सीडेंट देखा? गांव की सड़क पे एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि वहाँ सड़क जो है भीड़ी है, तंग रास्ता है, इसलिए हर कोई सोच समझ के चलता है। और जीटी रोड पे कितने एक्सीडेंट होते हैं? कभी ट्रक फुटपाथ पे चढ़ गया, कभी एक कार किसी ट्रक के नीचे घुस गई। ऐसे आप जाइए, अगर दिल्ली तक जाएंगे तो आपको कम से कम 10 एक्सीडेंट नज़र आएंगे। आप जाते रहते हो अपने गांव में, कभी बस में सफ़र किया आपने, तो चौड़े रास्ते पे बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोग लापरवाह हो जाते हैं। लोग लापरवाह हो जाते हैं, तेज़ स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, कोई पूछने वाला है नहीं, स्पीड लिमिट ख़त्म। साइन बोर्ड लगे होते हैं जो यहाँ पे 40 की लिमिट है, यहाँ पे 60 की लिमिट है, और एक हद ऐसी आती है वहाँ पे अनलिमिटेड हो जाता है, कोई हद नहीं। आप जितना मर्जी दौड़ाओ, जिस पेड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। उसके बाद विनाश, आपका भी विनाश, आपका परिवार साथ में बैठा उसका भी विनाश, और आपकी गाड़ी का भी विनाश। ये चौड़ा रास्ता है, ये चौड़ा रास्ता है। हमें देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये कहाँ पहुँचाता है? ये विनाश की ओर ले जाता है। लिखा है वह फाटक सरल है, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, जो नाश की ओर ले जाता है। ये मार्ग जो है सांसारिक है, और ये यहाँ इस पर चलने वाले लोग जो हैं नरक में जाने वाले हैं। हालेलुया। ये लोग जो चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, मेरी अपनी लाइफ है ना, बोलते हैं ना, आज के समय में बच्चे बोलते हैं मेरी ज़िंदगी मैं जैसे मर्जी जीऊँ, है ना, तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी में दखल देने वाले, है ना। ऐसे बोलते हैं ना माँ बाप को बच्चे, आज के समय में ऐसे ही बोलते हैं। वो चौड़े रास्ते पर हैं, विनाश की ओर चले जाएंगे। लिखा है बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, बहुत से हैं, थोड़े नहीं हैं, कम नहीं है, बहुत लोग हैं जो उस रास्ते पर चलते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक, कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है।
और वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह का रास्ता चलने में बहुत मुश्किल है। छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, चुगलियाँ छोड़नी पड़ेंगी, निंदा छोड़नी पड़ेंगी, बुरी बातें छोड़नी पड़ेंगी। और छोड़ना आसान है क्या? आसान है? झूठ बोलना छोड़ना आसान है? चुगलियाँ करनी छोड़नी आसान है? नहीं। देखो बहन हंस रही है ना? इसका मतलब मुश्किल है, मुश्किल है। यही तो है प्रभु का रास्ता, ये प्रभु का मार्ग है। प्रभु के मार्ग में चलना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है प्रभु के मार्ग में चलना। लेकिन अगर हम इस रास्ते को चुन लेते हैं, इस रास्ते के ऊपर चलना शुरू करते हैं, ध्यान रखते हैं, हमारे पास कार है कि हमारी कार जो है नीचे तो नहीं उतर जाएगी पटरी पे, क्योंकि सड़क तो इतनी सी है। सामने से कार कोई आएगी तो हमें उसको भी निकालना है, आप खुद भी निकलना है। सावधानी से चलना होगा, सावधानी से चलेंगे, सही सुरक्षित आप घर में पहुंच जाएंगे। नहीं तो रास्ते में लटक जाओगे कहीं, चौड़े रास्ते पे कहीं गाड़ी आपकी लटक जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। जीवित परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है,